नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देवाठनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं देवाठनी एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त बताऊंगी और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। किसी गांव में एक राजा रहते थे। वहाँ की प्रजा उस राजा से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि एकादशी के दिन ना ही राजा भोजन ग्रहण करते थे, ना ही अपने राज्य में कोई भी उनके राज्य में भोजन ग्रहण नहीं करता था। सब लोग फलाहारी करते थे। ये देख करके श्री हरि विष्णु जी ने उस राजा के परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। जब वह पृथ्वी लोक पर आए तो यहाँ आकर के एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और एक पेड़ के नीचे सड़क पे बैठ गए। तभी राजा वहाँ से अपने रथ लेकर के राज्य की ओर जा रहा था। तभी राजा का नज़र उस लड़की पे पड़ा। तो वो बोला कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो, क्या कारण है? लड़की बोली कि देखिए, मैं एक अबला नारी हूँ, मेरा कोई सहाय नहीं है, इसलिए मैं इस सड़क पे बैठी हूँ। राजा ने उसके रूप को देख करके मोहित हो गए और बोले कि तुम हमारे राज्य में चलो और तुम रानी बन करके रहना। तभी श्री हरि विष्णु के रूप धारण की हुई लड़की ने बोली कि मेरा शर्त मानोगे, फिर मैं तुम्हारे महल में चलूँगी। राजा ने उसके रूप पर तो मोहित थे, जो भी वो कहती वो मान लेते। तो बोली कि तुम अपना राज्य का पूरा भार मेरे हाथ में सौंपोगे और मैं जो बनाऊंगी तुम्हारे महल में वो तुम खाओगे और मैं जो कहूँगी वो करोगे, फिर मैं तुम्हारे महल में चलूँगी। राजा ने उसकी सारी बातें मान ली और वो अपने महल में लेकर के आए। जब महल में रानी आई तो उसे विधि पूर्वक उसे शादी किया। फिर अगले दिन देवाठनी एकादशी का व्रत पड़ा था। तो उस दिन अपने प्रजा से बोली रानी कि देखो, जैसे हर रोज़ मार्केट में अन्न बिकता है वैसे आज भी बिकेगा और महल में पूरा खाना मांसाहारी बनेगा। जब पूरा खाना बन गया तो फिर रानी ने राजा को बुलवाई और भोजन ग्रहण करने के लिए बोली। राजा ने बोले कि रानी, आज देवाठनी एकादशी है, इस दिन मैं सिर्फ फल ग्रहण करता हूँ और आप ये मांस मदिरा बना करके रखी हैं। फिर छोटी रानी ने बोली कि देखिए राजा, अगर आप मेरा शर्त जो बोले थे वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मेरा शर्त नहीं माने तो फिर मैं आपके बड़े पुत्र का गर्दन कटवा दूंगी। राजा ने ये सब सोच के रोने लगे। फिर अपने बड़ी रानी के पास में गए और बड़ी रानी से सारी बात बताए। बड़ी रानी ने राजा से बोली कि राजा, पुत्र चला जाएगा तो फिर पुत्र आ जाएगा, लेकिन वचन चला जाएगा तो वचन फिर नहीं आएगा। आप अपने पुत्र का गर्दन कटवा दीजिए। ये कह करके बड़ी रानी रोने लगी। तब तक उनका बड़ा पुत्र आ गया और अपनी माँ की आंख में आंसू देख करके बोला कि माँ, क्या कारण है जो आप रो रही हैं? बड़ी रानी ने उसे सारा कारण बताई। तो बोले कि मैं अपने पिताजी के वचन के लिए मैं अपना गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उदास मन से जब तलवार उठाए अपने पुत्र के गर्दन काटने के लिए, तभी उस नारी से श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और बोले कि राजा, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तभी राजा ने कहा कि प्रभु, आपके दिया हुआ सब कुछ है हमारे ऊपर, बस आप इतना कृपा हमारे परिवार पे बनाए रखिएगा और अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। और हमारा राजा ने बोला कि और हमारा उद्धार कर दीजिए। तभी आकाश मार्ग से एक सोने का रथ आया और राजा ने अपने बड़े बेटे को पूरा राज्य भर सौंप दिया और श्री हरि विष्णु जी के धाम लोक चले गए। जैसे हे श्री हरि विष्णु भगवान, जैसे राजा का उद्धार किया, वैसे जो ये कथा सुन रहा है, जो इसमें हुंकार भर रहा है, उसका भी उद्धार कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं बता देती हूँ कि देवाठनी एकादशी 2023 में कब है। तो देवाठनी एकादशी 2023 में 23 नवंबर को व्रत रखा जाएगा, जो कि दिन पड़ा है गुरुवार। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी तिथि को देवाठनी एकादशी तिथि कहा जाता है। इस दिन सुबह में
थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा, अपने नित्य क्रम से निमित्त हो जा करके और अपना पूजा का कार्य शुरू कर दीजिएगा। और इस दिन घंटा, घड़िया, सूप बजा करके श्री हरि विष्णु जी को जागृत अवस्था में लाया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी का विवाह शालिग्राम स्वरूप से तुलसी जी के साथ में कराया जाता है। अगर किसी का संतान नहीं है, कन्या नहीं है, तो उस आदमी को तुलसी जी का विवाह जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी जी का विवाह कराने से उसे कन्यादान करने की पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उस व्यक्ति को तुलसी का कन्यादान जरूर करना चाहिए। और बता दूं कि एकादशी का पारण कब पड़ा है। तो एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त है शुक्रवार 6:51 से लेकर के 8:51 के बीच तक आपको पारण कर लेनी है। और तुलसी जी का विवाह आप लोगों को 23 नवंबर को करानी है, जो कि दिन गुरुवार पड़ा है। तो ये सोने पे सुहागा है। इस दिन आप लोग तुलसी जी का विवाह जरूर कीजिएगा। तो तुलसी जी का विवाह का शुभ मुहूर्त है 4:36 से लेकर के और 7 बजे के बीच में हमें तुलसी जी का विवाह करना है। तो आप लोग शुभ मुहूर्त पारण का और शुभ मुहूर्त तुलसी विवाह का आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी मेरी कथा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो कि देवउठनी एकादशी का जो भी व्रत कर रहा है वो अपना ये कथा सुन लेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।